उपभोक्ता सुरक्षा संगठन नई दिल्ली सादर आमंत्रण विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह। विषय उपभोक्ता जागरूक कार्यक्रम होटल देव दर्शन सूरज पुल उदयपुर में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि श्रीमान कुलदीप जी शर्मा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर। अध्यक्षा श्रीमती राजश्री गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपभोक्ता सुरक्षा संगठन CPO। विशिष्ट उपस्थिति श्रीमान पवन जैन, पद्मावत मीडिया मुंबई। कार्यक्रम संयोजक शिरीष नाथ माथुर, राष्ट्रीय समन्वयक पारस खुर्दिया, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण नाहर, जिला अध्यक्ष उदयपुर डॉक्टर अल्पना बोहरा, जिला अध्यक्ष वुमन सेल उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपभोक्ता सुरक्षा संगठन राष्ट्रीय गांधी ने बताया कि आज उपभोक्ता अपना मूल्य देखकर भी कीमत को पूरी तरह दे रहा है, लेकिन उसे किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं उसका शोषण हो रहा है। उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता एक कोई भी वस्तु खरीदना है तो उसकी हर उसे वस्तु की मूल्य को देखने का MRP तारीख, ली गई तारीख, एक्सपायरी, सारी चीज देखकर खरीदे, ताकि अगर कोई बाद में दिक्कत आए तो उसे पर वह कंज्यूमर में भी शिकायत कर सके। कई बार उपभोक्ता ध्यान नहीं रखता है, जिस कारण उसके बाद में कई चीजों में दिक्कत आती है। दिली इच्छा थी कि अतिथि कुलदीप जी शर्मा रहे और आपने अपने व्यस्ततम समय में जो समय दिया, मेरा संगठन आपका दिल से आभार है। इसके साथ ही अगर मैं कहूँ कि आपका जीवन नदी के उस उद्गम स्रोत की तरह है जिसमें कर्म की ऊर्जा का स्रोत निरंतर बहता रहता है, उन्हें आपका इस मंच से वंदन और अभिनंदन। हमेशा हमने जब भी आपको याद करा है, आपने अपनी उपस्थिति दी है और मैं हमेशा ये आगे भी चाहूँगी कि आपकी उपस्थिति, आपका सहज और एक ओरा जो चमकता हुआ, दहकता हुआ जो ओरा है हमारे कुलदीप जी सरकार, ये ईश्वर बनाए रखे, आपको खूब फल फूल और उन्नति दे, यही शुभकामनाएं। साथ ही मंच पर विराजे हुए मेरे युवा पत्रकार और अपनी एक बेहतर आवाज की और बात के लिए पहचाने जाते हैं। आप राजस्थान नहीं, पूरा महाराष्ट्र भी संभालते हैं और आपकी है ना, कहते हैं कि लाठी में आवाज नहीं होती है, आपकी उसमें न्यूज में इतना कवरेज आता है कि पूरा राजस्थान और MP आज आपने फुर्सत निकाली है। और मैं आपसे बराबर ये कांटेक्ट कर रही थी कि आप अगर हैं या नहीं है या नहीं। मैंने कहा दोनों अतिथि मेरे एक साथ एक मंच पर हों। सबसे बड़ी बात एक खुशी की आज मैं आप सभी से कहती हूँ कि पवन जी जैन के महाराष्ट्र बॉम्बे विरासते हैं, लेकिन उपभोक्ता सुरक्षा संगठन के बोर्ड एडवाइजर मीडिया से हैं और ये हमारे बोर्ड, एक बार करते ध्वनि से इनके लिए। साथियों, संगठन की स्थापना उद्देश्य में संगठन पर बात करूंगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुरूप हमारे संगठन की स्थापना हुई है और हमारा जो उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, उसे जागरूक करना और उसे न्याय दिलाना। हमारे कार्यक्षेत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, टेलीकॉम और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने हेतु कार्य करना है। नेक्स्ट एक ध्यान में रखने की संगठन की संरचना। जिला में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत समर्पित टीमें तैयार करना है। प्रत्येक स्तर पर सक्रिय सदस्य, समन्वयक और सलाहकार समिति को बनाना है। सदस्यता और सहभागिता, संगठन के सभी वर्गों के लोग सदस्य बन सकते हैं। युवा और महिलाओं को विशेष योगदान। आप यहाँ देखेंगे कि बराबर आधी शक्ति हमारी महिलाओं की है। ये जो यहाँ पर जो भी पधारे सभी मेरे मेंबर्स हैं और आधी शक्ति जिन्हें की महिलाएं संभाल रही हैं। युवा है, ऊर्जा से भरपूर, का चुनाव का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सूचना का और शिकायत का निवारण का अधिकार है, भविष्य की योजना है। एक पंचायत और एक उपभोक्ता केंद्र की स्थापना। हर गांव के अंदर एक पंचायत और एक उपभोक्ता केंद्र हो, जहाँ कि हम अपने ग्रामीणों को सक्षम कर पाए।
मोबाइल ऐप द्वारा शिकायत समाधान की प्रक्रिया। अभी जो नया 2020 को जो लागू हुआ है उसके अंदर ये सारी सुविधा है, लेकिन हमें नहीं पता। पहले क्या था कि आपने जैसे उदयपुर से कोई सामान खरीदा, आपने जयपुर जाके खोला और दिल्ली से आपको शिकायत करनी है तो आप नहीं कर सकते। आपने अगर उदयपुर से सामान खरीदा है तो आपको शिकायत उदयपुर आके करना। लेकिन अभी हमारी सरकार ने जो नए कानून बने उनके अंतर्गत ये सुविधा है कि आपने सामान कहीं से भी खरीदा है लेकिन आपको ऑनलाइन शिकायत करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारी जो भविष्य की योजना है, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग उपभोक्ताओं के अलग से एक सेल होना चाहिए ताकि उनको उस तकलीफ से न गुजरना पड़े। और दूसरा कि आप सभी से अपील है, अधिकाधिक लोग जुड़े, जागरूक बने और दूसरों को भी बनाए। आर्थिक प्रगति का आधार भी है। साथियों, जब अकाल अनाज का हो तो मनुष्य मरता है, लेकिन जब अकाल नैतिक मूल्यों का हो तो मानवता मरती है। जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, क्योंकि ग्राहक संगठित नहीं है, हमें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। उपभोक्ता सुरक्षा संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जो आपके अधिकारों और कर्तव्यों को संगठन को संरक्षण और समर्थन प्रदान करता है। ये है भारत का, ये है अपना उपभोक्ता सुरक्षा संगठन। अंतिम संदेश है, जब उपभोक्ता जागेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। सजग उपभोक्ता सशक्त भारत। आइए हम सब मिलकर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और इस अभियान के जन आंदोलन को बनाएं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर वसीयत मेरी है, ये तो क्या स्कूल में जा रहे हैं तो बच्चों को एक एक चीज समझाती है और इतने अच्छे से, मतलब अपना समय भी दे रही है, मशीन भी लेकर आएगी, बच्चों को भी समय। धन्यवाद, यहाँ सम्मानित होने पे मुझे बहुत गर्व हो रहा है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे उपस्थित सभी लोग मुझसे बड़े हैं। मैं सबसे छोटी हूँ तो मैं यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानती हूँ और आप ही लोगों को कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए देख के जो प्रेरणा मिलती है वही असली शक्ति होती है आगे बढ़ते रहने के लिए, जो हमें कॉन्स्टेंटली प्रयास करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। मैडम श्री राष्ट्रीय गांधी और सभी राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा संगठन के सदस्य और फ्रेंड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पढ़ाए सामने। आज जैसे कि ये नई कार्यकारिणी को सम्मान दिया गया और जो घोषणा की गई, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। और मैं जो संगठन का उद्देश्य है उसके अनुसार उसको संगठन जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे और उनका प्रचार प्रसार करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अपने जो कार्य किए जा रहे हैं उनको भी उत्तरोत्तर वृद्धि करके और आम जनता और उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाएंगे। आज हम उपभोक्ता की बात करते हैं तो जैसा कि बताया कि कोई व्यक्ति किसी माल का या सेवा को क्रय करता है, पैसे के बदले मूल्य देकर के उसको क्रय करता है, वो उपभोक्ता है। लेकिन समय के साथ हमारी परिभाषाएं बदलती जा रही हैं। अब मैं कुछ एक समस्या जैसे मैडम ने बताई मेरी बताता हूँ। क्या है कि आज हमने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स पे आ गए। मैंने एक मोबाइल खरीदा जियो मार्ट के प्लेटफॉर्म से। जियो मार्ट के प्लेटफॉर्म से था, वो डिफेक्टिव था। अब मैं जनरली अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीदता हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, बाकी ग्रोसरी का सामान आता है उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। अब उनके जैसे ही मैंने मोबाइल खरीदा तो पहली समस्या आई कि वो डिफेक्टिव निकला, तो मैंने उसकी कंप्लेंट की जियो मार्ट के जो भी ऐप है उस पर।
उन्होंने मेरे को एक नंबर और ईमेल प्रोवाइड किया कि सर हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है और हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम माल बेचते हैं, इसकी गारंटी वारंटी जो हमारा बेचने वाला व्यक्ति है इस प्लेटफॉर्म से, हम तो उसको ऑर्डर दे देते हैं, हमें कुछ कमीशन मिलता है, आप उसको कंप्लेंट कर दें, ये नंबर है उसका। मैंने उस व्यक्ति को कहा, फोन लगाया और उसको मेल किया। उसका जवाब आया कि सर आपका हम प्रोडक्ट बदल देंगे, सारा कुछ कर देंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट कलेक्ट करने का काम वो जियो मार्ट ही करेगा। जियो मार्ट को आप वापस उसका बैग का दे दें और हम आपको नया डिलीवर कर देंगे। तो दोनों के चक्कर में वो घूमता रहा, वो कहता रहा वो कलेक्ट करेगा, वो कहेगा आप सीधे संपर्क करें। तो ये भी एक तरह से उपभोक्ताओं का शोषण है। मैंने खैर मुकदमा कर दिया उनके खिलाफ और उन्होंने तुरंत मेरा पैसा लौटा दिया और मोबाइल ले गए, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन ये एक विचार है, क्या आज जो हम ऐप के जरिए जो सरकार ने जो सुविधा देना चाहती है ग्राहकों को, क्या वो प्रभावी है? आजकल जो ग्रीवियंस के जो मैटर ऐप पे और इन पे दे रखे हैं, कुछ ही कंपनीज का अच्छा है। एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो ग्राहक पर अरबों करोड़ डॉलर का उसके ऊपर वो कंपनसेशन का लाइबिलिटी डाली गई, कंपनी बेयर नहीं कर पाती, कंपनी बर्बाद हो जाती है। तो क्या ऐसे अगर हम लाख 2 लाख रुपए की रिस्क लेके कोई भी कंपनी कर सकती है, तो ये कंपनसेशन के भी जो जिसने उठाया है और जिसको नुकसान हुआ है उसके भी दायरे बढ़ाए जाने चाहिए। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप जी शर्मा सर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। जहाँ पर आप इमरजेंसी सर्विसेज को, जिसमें सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो लेबर हो, चाहे आपकी जो रेल बसेरा वाले लोग हों या नारी निकेतन वाले हों, पुलिस डिपार्टमेंट हो, जेल हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सभी विभागों के अंतर्गत आपकी कानूनी पैनी नजर रखना, समाज और विधि न्यायालयों को समन्वय करना, ये सभी कार्य आप उदयपुर में बहुत लंबे टेन्योर से, क्योंकि इतना समय कुलदीप सर के अलावा किसी ने नहीं निकाला है, तो सर का जो कंट्रीब्यूशन हमारे उदयपुर जिले को जो मिला है, वो निश्चित रूप से हम इसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे संगठन के लिए। और जो लोग अपरिचित थे, मुझे लगता है कि सर ने मैं अगर सर को कहूँ कि लीगल एनसाइक्लोपीडिया हमारे बीच में है, तो शायद यह अतिशयोक्ति कतई नहीं होगी, क्योंकि हमने उसमें से बहुत 0.001% हमने सुना है। तो आप सोच सकते हैं कि सर के पास में केवल नॉलेज नहीं बल्कि उसके साथ अनुभव भी जुड़ा हुआ है। आपने हमें जो समय दिया, जिस सहजता से आप हमारे संगठन के मध्य पधारे, निश्चित रूप से हमें एक पारिवारिक सदस्य होने की एक अनुभूति प्रदान करी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।